क्या आप जिन्नात पर यकीन रखते हैं? जिन स्टोरी सुनेंगे तो लेट्स स्टार्ट। ये ईमेल मुझे शाहीन ने भेजा है। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। ये ईमेल इस कदर दिलचस्प है कि आपको यकीनन हैरान कर देगा। शाहीन कहती हैं कि जब से मेरे साथ ये वाक़या हुआ है तब से लेके आज तक लोग मुझे पागल समझते हैं। उनका कहना है कि ये 97 की बात है, जो वो 5th क्लास में पढ़ती थी। वो कहती हैं, मैं अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन ये स्कूल काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे और भी इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा वाक़या मेरे साथ हो गया है, इतना बड़ा वाक़या किसी के साथ कभी भी नहीं हुआ। वो कहती हैं कि एक दिन मैंने नोटिस किया कि एक लड़की जो ग़ालिबन एक न्यू एडमिशन थी, तो वो आती है और तकरीबन उन्हीं की हम उम्र होती है, लेकिन उनसे कद में लंबी होती है, सेहत अच्छी दरमियानी, और रंगत उसकी बहुत सयाह थी, और उसका ये नाक नक्शा मोटा, भद्दे से होंठ, मतलब वो काफ़ी अगली थी। तो कहती मुझे मज़ीद हैरत उस वक़्त हुई कि जब वो मेरी ही क्लास में आके तो बैक बेंच पे बैठ गई। तो कहती मैंने नोटिस किया कि कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा और हर बंदा उसको निगलेक्ट कर रहा है, किसी ने उसको खातिर में लेके ही नहीं आया। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि यार, क्योंकि ये अगली है तो शायद इस वजह से लोग इसके साथ नारवा सलूक कर रहे हैं। तो कहती कि जैसे ही ब्रेक हुई तो सब जो क्लास फेलोज़ थे वो बाहर चले गए। तो कहती मैं उसके पास जाके बेंच पे बैठ गई। तो मैंने उसे मुखातिब किया और उससे पूछा। उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं नई आई हूँ यहाँ पे, और उसका नाम मैंने पूछा। तो कहती है उसका नाम, उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम रिफ़त है। तो रिफ़त में एक और वो कहती बहुत अजीब बात थी कि उसके नाख़ून जो हैं वो बहुत अजीब थे। एक तो वो बहुत मोटे थे, मतलब बहुत हार्ड और मोटे थे, और दूसरा जैसे कि हमारे नेल्स होते हैं वो पोर के एक छोटा हिस्सा मतलब उस तक होते हैं। वो कहती है उसके ना ज़रूरत से ज़्यादा मतलब पोर पे फैले हुए थे, मतलब बहुत चौड़े किस्म के नाखून थे। तो कहती मुझे रिफ़त का बातचीत करना अच्छा लगा और रिफ़त को भी मुझसे बात करना अच्छा लगा। तो कहती मैं रोज़ नोटिस करती थी कि वो बेचारी आती है और बैक बेंच पे बैठती है, क्लासेस अटेंड करती है, कोई उसको बुलाता चलाता नहीं है। तो कहती मैं सिर्फ़ उसके साथ ना अक्सर क्लास के बाद जब बच्चे निकल रहे होते हैं उस वक़्त, और या ब्रेक के टाइम में मैं उससे बातचीत करती थी। फिर कहती कई बार ऐसा भी हुआ कि वो रास्ते में मेरे साथ चलते-चलते, मतलब हम लोग पैदल ही, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, तो पैदल ही चल के मैं अपने घर जाया करती थी। तो वो मेरे साथ कई बार टहलती हुई मेरे साथ चलती-चलती और गुफ्तगू करते हुए वो आगे चली जाती थी, तो मैं अपने घर चली जाती थी। मतलब उनमें अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वो कहती हैं कि रिफ़त जो है वो तालीम में भी कोई ख़ास इंटेलिजेंट नहीं थी, तो उसको अक्सर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती थी। मैं उसको अक्सर ख़ास करके मैथ के क्वेश्चंस जो हैं वो समझाया करती थी, और इस तरह से उनकी दोस्ती मज़ीद से मज़ीद मज़बूत होती चली गई, और इस दोस्ती को साल हा साल बीत गए। अब वो 9th क्लास में जब थीं, तो उस वक़्त एक अजीब-सा वाक़या पेश आता है। वो कहती हैं कि 9th में जब सबके एडमिशन्स वग़ैरह जा रहे होते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि टीचर ने या किसी ने भी रिफ़त का जो एडमिशन है ना वो नहीं भेजा। तो कहती मैंने रिफ़त से पूछा कि रिफ़त तुम्हारे एडमिशन का क्या मसला हुआ है, और मतलब क्यों इस तरह हुआ? अच्छा, एक और बात वो कहती है कि जिस भी दिन टेस्ट होता था ना, या जिस भी दिन एग्ज़ामिनेशन होता था, तो क्योंकि इतने सारे साल हो गए वो 5th स्टैंडर्ड से एक दूसरे के साथ थी, तो कहती उस दिन ना वो मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ती थी। तो मैं समझती थी कि शायद क्योंकि टेस्ट में और एग्ज़ामिनेशन में अक्सर दूसरी क्लासेस बना देते हैं जहाँ पे आप अलग-अलग बैठ के तो एग्ज़ाम्स देते हैं, तो मैं समझती थी कि शायद दूसरी क्लास में वो हैं। तो कहती मैंने रिफ़त से पूछा कि रिफ़त आपका एडमिशन नहीं गया? तो उसने बात जो है वो टाल दी। उस दिन भी वो दोनों चलती हुई घर तक आई, मतलब रिफ़त ने उसको घर तक छोड़ा और उसके बाद वो आगे को चली गई। तो कहती मैं सोचती रही कि शायद इसका ना एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, इसका दाखिला नहीं भेज रहे हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है। तो मैं
कुछ इसकी हेल्प कर सकूं, मैं इससे दोबारा इस मौजू पे बात करूंगी। वो कहती हैं अगले दिन भी मैंने रिफ़त से इस मौजू पे बात करने की कोशिश की तो रिफ़त ने इस बात को टाल। शाहीन कहती हैं कि मुझे लगा अब कि शायद रिफ़त के साथ कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, मे बी उसके पास एडमिशन भेजने के पैसे नहीं हैं या कोई और प्रॉब्लम है जो वो मुझसे खुल के डिस्कस नहीं कर पा रही। कहती कि पता नहीं मुझे क्या समझ में आया कि हमारी साइंस टीचर जिससे मैं काफ़ी क्लोज़ थी, तो मैंने उनसे बात की क्योंकि एडमिशन्स वगैरह जो है वो भेजना उन्हीं की ड्यूटी में था। तो मैंने उनसे पूछा कि टीचर रिफ़त का एडमिशन आपने क्यों नहीं भेजा, क्या प्रॉब्लम है उसकी? तो टीचर ने पूछा कि कौन रिफ़त? तो कहती मैंने बताया कि सेक्शन ए में मेरे साथ जो पढ़ती हैं रिफ़त, उनकी बात कर रही हूँ। तो कहती है उसने मुझे कहा कि हमारी क्लास में तो कोई रिफ़त नाम की लड़की है ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या बात कर रही हैं, वो 5th स्टैंडर्ड से हमारे साथ पढ़ती है और मैं आपको उससे मिलवा भी सकती हूँ। वो कहती कि नहीं हमारे पास कोई नहीं पढ़ती, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है या आप लड़की का नाम जो है ना वो गलत बता रही हैं। कहती मैं दोबारा अपनी क्लास में आ गई तो रिफ़त ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी। तो कहती मैं उसके पास जाके बेंच पे बैठ गई। तो क्योंकि क्लास हो रही थी तो मैं धीरे धीरे से ना उससे बात कर रही थी। मैंने उसे कहा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो वापसी पे तुमसे करूँगी। जब मैं वापसी पे रिफ़त के साथ जा रही थी तो मैंने रिफ़त से कहा कि रिफ़त तुम्हारा क्या मसला है? मुझे बड़ी हैरत हुई है, मैंने टीचर से पूछा है, टीचर कहती है हमारी क्लास में कोई रिफ़त ही नहीं है। तो कहती रिफ़त ने मुझे कहा कि मैंने आई एम सॉरी तुमसे एक बात छुपाई है और मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। मैंने ये बात इसलिए छुपाई है कि मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। मैं एक जिनज़ादी हूँ और यहाँ पे मैं भी तालीम हासिल करती हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख नहीं पाता है। तो कहती उसके बाद से मेरा दिमाग जैसे घूम नहीं रहा था, तो सारी बातें मेरे दिमाग में वायरल करने लगी। कभी किसी और लड़की ने इससे बात नहीं की इन 4 सालों में। जब से मेरी रिफ़त के साथ दोस्ती हुई थी तो मैंने अपनी बाकी दोस्तों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया था क्योंकि मेरी रिफ़त के साथ बाउंडिंग बहुत अच्छी थी और मैं हर बात उसके साथ करना ज़्यादा पसंद करती थी और दूसरी लड़कियों से परे-परे रहती थी। ये मेरा एटीट्यूड जो है मेरी फ्रेंड्स भी नोटिस करती थी और धीरे-धीरे वो भी मुझसे दूर होती चली गईं और कभी-कभी वो भी मुझे कहती थी कि तुम अकेली क्लास में क्या करती रहती हो और तुम मिक्सअप क्यों नहीं होती हो, हम लोगों के साथ क्यों नहीं मिक्सअप होती, अकेली क्यों बैठी रहती हो। तो कहती मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं की थी। कहती पहले मैंने सोचा कि शायद ये मेरे साथ मज़ाक कर रही हो। कहती लेकिन मुझे फिर यकीन हो गया कि वो वाक़ई जिनज़ादी है। कहती वो मुझे खुदा हाफ़िज़ कह के जिस तरह से वो आगे जाती थी चली गई। जिस तरह ही घर पहुँची मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी, मैंने खाया भी कुछ नहीं, मैं बुखार में तपती रही। 3 दिन हो गए। मेरी वालिदा परेशान हो गई, वालिद परेशान हो गए। बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास लेके गए। कहती फिर मैंने अपनी वालिदा के बहुत पूछने पे उनके साथ ये बात शेयर की। मेरी वालिदा ने इस चीज़ को ये कंसीडर किया कि शायद मुझे हेलुसिनेशन होते हैं, मैं दिमागी मरीज़ हूँ। उसने मेरी टीचर से भी बातचीत की और टीचर ने भी कहा कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है और आप इसको डॉक्टर को चेक करवाएं। डॉक्टर को कहती मुझे चेक करवाया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स लिख के दी, लेकिन कहती कि मैं जानती हूँ कि रिफ़त जो है वो एग्ज़िस्ट करती है। उसके बाद से कहती मैं स्कूल जाती थी जब भी तो रिफ़त नहीं आती थी, लेकिन रिफ़त जो है वो कभी-कभी मुझे मेरे घर में रात के टाइम खिड़की पे बुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मुझे रिफ़त से डर लगने लगा था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो जिनज़ादी है। मुझे अभी भी वो विज़िट करती है, यानी आप ये देखें 1997 से जब वो 5th क्लास में थी तब से लेके आज तक 2024 तक रिफ़त उसको विज़िट करती रहती है गाहे-बगाहे और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात पे। कहती मेरे घर वाले समझते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं आम लोगों के साथ अच्छे से मिल-जुल नहीं सकती, मैं किसी से अपनी बात ये शेयर नहीं कर सकती, डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करूँ तो रिफ़त एग्ज़िस्ट करती है, मेरी दोस्त है, लेकिन मैं अब उससे खौफ़ज़दा होती हूँ और मुझे उससे डर लगता है
क्योंकि वो जिन्स आती है तो मैं उससे बात नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील होता है कि रिफ़त अलोन फील करती है, क्योंकि रिफ़त के पास भी कोई और फ्रेंड नहीं थी। तो ये बहुत ही एक अजीब ईमेल है जो मुझे आई, और मैंने जब इसको पढ़ा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। हालांकि मेरा गला बहुत ख़राब है, आपको आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा, इसी वजह से मैं पिछले बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये ईमेल इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। वो कहती है कि मेरी शादी भी हुई, वो भी नहीं चल सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी यही लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।